हे माता, आप सकुशल तो है ना? मध्य रात्रि में आपका मेरे शिविर में आना सर्वथा अनुचित है। हे पुत्र, एक माँ कैसे सकुशल रह सकती है जब उसके दो पुत्र ही एक दूसरे के रक्त की प्यासे हों? मेरे लिए तो मित्र और शत्रु शिविर एक ही समान है पुत्र। हे माता, आपकी चिंता उचित है, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ। परोक्ष या परोक्ष रूप से मैं सदैव अपने मित्र दुर्योधन के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता। हे ईश्वर, आपकी कैसी माया है जो आप एक माँ के धैर्य की परीक्षा बारंबार ले रहे हैं? क्या आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं जो इस रक्तपात पर यहीं विराम लगा दे? हे माता, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। अपितु आपको 5 वीर पुत्रों की माता होने का सौभाग्य मिला है। मुझे यह भली भांति ज्ञात है, इस युद्ध में पांडवों को ही विजय श्री प्राप्त होगी। रही मेरी बात, ना तो मुझे जन्म देने वाली माता का स्नेह मिला, ना गुरु से ज्ञान की सत्ता मिली, और ना ही समाज में प्रतिष्ठा। मुझे जो भी कुछ मिला है वो सब मित्र दुर्योधन की कृपा से मिला। भला इस संकट के समय में अपने परम मित्र का त्याग करना कहाँ का न्याय होगा माता? मैं कदापि अपने किसी भी पुत्र को इस युद्ध की वेदी में आहुति नहीं देना चाहती हूँ। मेरे पापों की सजा मेरे पुत्रों को क्यों मिले? हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है? हे माता, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, ऐसा आपको मैंने स्वयं वचन दिया है। इस महासंग्राम में सिर्फ अर्जुन से मेरा प्रतिकार है, अन्य 4 अनुज का मेरे द्वारा हित नहीं किया जाएगा। हे पुत्र, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे अपने सभी पुत्रों से एक समान प्रेम है। हे माता, मुझे आप क्षमा करें। आपकी ये इच्छा इस जन्म में मैं कदापि पूर्ण नहीं कर सकता। वैसे इस महासंग्राम में मृत्यु ही मेरा अंतिम आलिंगन होगा। अब मैं इस जीवन से थक चुका हूँ। प्रेम, स्नेह, परिवार और सम्मान मुझसे कोसों दूर जा चुका है। ये मखमल के वस्त्र और आभूषण मुझे शूल के समान प्रतीत होते हैं। कर्ण से बात करने के बाद कुंती दुखी होकर कर्ण के शिविर से वापस आ जाती है। उधर पांडवों के शिविर में नकुल और अर्जुन कल के युद्ध पर मंथन कर रहे थे। बड़े भैया, आप इन बाणों का इतनी बारीकी से निरीक्षण क्यों कर रहे हैं? हे अनुज, कल का युद्ध बड़ा ही भयंकर होने वाला है। कल मेरा सामना कुरु सेना के सेनापति अंगराज कर्ण से होगा, जो स्वयं समस्त आर्यवर्त के एक श्रेष्ठ धनुधर हैं। भैया, आपने विराट युद्ध में अकेले ही समस्त कुरु महारथियों को परास्त किया था, जिसमें अंगराज को भी आपके हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा था। फिर अंगराज से किस बात का भय? हे नकुल, विराट युद्ध में कुरु सेना का पराजय होना स्वाभाविक था, क्योंकि हमने 13 वर्ष के वनवास का दुख व संताप को बड़ी ही सरलता से सहन किया था। अतः वह मेरी प्रतिशोध की क्रोधाग्नि थी, जहाँ समस्त कुरु महारथी मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं पाए। प्रणाम द्वारकाधीश। कल्याण हो। पार्थ, कल का महासमर इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो जाएगा। ये धर्म युद्ध है, किंतु अधर्म का साथ देने वाले कुछ योद्धा भी धर्म के पालक हैं। इस महासंग्राम को देखने के लिए स्वयं सूर्योदय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हे मधुसूदन, जब आप स्वयं मेरे सारथी हैं, तो भला कौन इस महासमर में मुझे पराजित कर सकता है? हे पार्थ, चिंता का विषय है अंगराज कर्ण, जो आज भी बिना कवच कुंडल के अभेद्य है। हे मधुसूदन, इंद्रदेव ने कर्ण से कवच कुंडल लेकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अगर मैं कल कर्ण पर विजय प्राप्त कर भी लूं, तो भी इतिहास कर्ण को ही श्रेष्ठ कहेगा। हे पार्थ, निसंदेह कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है, परंतु उसकी अधर्म के प्रति निष्ठा उसके पराजय का कारण बनेगी। जय और पराजय दोनों एकमात्र शब्द हैं। युद्ध में एक योद्धा का पराक्रम ही देखा जाता है, जो मृत्यु के उपरांत उसे श्रेष्ठ बना देता है। हे मधुसूदन, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा है और कल का युद्ध सरल नहीं होने वाला है। हाँ पार्थ, हाँ,
ये द्वंद्व युद्ध दो मनुष्यों का युद्ध नहीं है, अपितु त्रिलोक को भी भस्म करने की क्षमता रखने वाला युद्ध है। कर्ण जैसे महारथी तब अभेद्य हो जाते हैं जब उनके पास विजय धनुष हो और उसके साथ अग्न्यास्त्र, पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नागपाश अस्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्र हो। हे पार्थ, उनका प्रत्येक बाण सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भेदने के लिए होगा। हे मधुसूदन, ये युद्ध अधर्म पर धर्म की पताका स्थापित करने के लिए हो रहा है। अंगराज कर्ण लाख जतन कर ले, मेरा बाण उसके अंत के लिए काफी है। हे पार्थ, कर्ण को कम आंकने की कदापि भूल मत करना, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे गुरु द्रोण के गुरु परशुराम का शिष्य है। अगले दिन सूर्योदय के उपरांत अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र के रण में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वहीं श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख के नाद से युद्ध की घोषणा करते हैं। हे पार्थ, इस महासंग्राम का वो क्षण आ गया है जहां आज दो महारथी अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए युगों युगों तक जाने जाएंगे। हे पार्थ, महारथी कर्ण को युद्ध का आमंत्रण दो। भगवान कृष्ण का आदेश मानकर अर्जुन गांडीव धनुष से एक बाण कर्ण के रथ के समीप छोड़ते हैं। तभी मद्रा नरेश शल्य, जो आज कर्ण के रथ के सारथी बने हुए थे, वो बोलते हैं कि हे अंगराज, मेरे भांजे अर्जुन के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। तुम तो व्यर्थ में अर्जुन से युद्ध कर रहे हो। उसके सम्मुख तुम तिनके की भांति उड़ जाओगे। सहसा तुम्हें तो अवश्य ही विराट युद्ध की पराजय ज्ञात होगी। मद्र नरेश, व्यर्थ का विलाप आप ना करें। आप अपने सारथी धर्म का पालन करें, न कि आप मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा। हे अंगराज, सत्य बात सदैव कड़वी होती है। मद्र नरेश शल्य की बात सुनने के पश्चात कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि हे द्रोण शिष्य, आज वो समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था। तो इस प्रकार दो महारथी युद्ध के मैदान में आमने सामने थे और सभी लोग इस युद्ध को टकटकी लगाए देख रहे थे। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, जानिए अगली कथा में। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.